आज हम बनाएंगे मज़ेदार लौकी का रायता। क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ पकाने को दिल नहीं चाहता, अगर पका लें तो कुछ खाने को दिल नहीं चाहता गर्मी की वजह से। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। क्योंकि ठंडा ठंडा लौकी का रायता आप गर्मी में खाएं और गर्मी को भगाएं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देकर अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें रेसिपी को। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दहली के दहके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के दहके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलें इस गर्मी में बनाते हैं मज़ेदार ठंडा ठंडा लौकी का रायता। लौकी का रायता बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 1 कप लौकी ले ली, जिसका वेट मैं आपको बताऊँ तो 250 ग्राम है। इसको उस तरह हमने छोटे छोटे पीस के काट लिए हैं, ताकि छोटे छोटे पीस काटने से क्या होगा, जल्दी गल भी जाएंगे। दूसरा है कि खाने में इतना फील भी नहीं होगा और जिनको लौकी पसंद नहीं वो भी आराम से खा लेंगे। यहाँ पर हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखते थे। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो हमने यहाँ पर लौकी शामिल कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हाई फ्लेम पर लौकी जो पानी है इसको जोश आने देंगे, बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें पानी बॉयल लगा तो हम लो फ्लेम पर लौकी को गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट में लौकी जो है गल जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी लौकी गल गई है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। अब यहाँ लौकी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गरम गरम लौकी हम दही में नहीं डालेंगे, इससे दही क्या है ख़राब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमने दही ले लिया है और दही में हम जो जो चीज़ें शामिल करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। चॉप प्याज ले लिए, हमने चॉप टमाटर कर ले लिए हैं, एक खीरा ले लिया है, हाफ़ खीरा ले लिया है जिसको मैंने इस तरह हाफ हाफ काट लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है, इसको मैंने काट लिया है, और थोड़ा थोड़ा हमने हरा धनिया पुदीना लेके उनको वॉश करके उनको भी काट लिया है। हमने दही को अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसके तमाम लम्स जो हैं दही के ख़त्म हो जाएं। अब इसके बाद जब हमने दही को अच्छी तरह बीट कर लिया तो यहाँ पर हम सबसे पहले शामिल कर देंगे लौकी। देखिए लौकी अब हमारी ठंडी हो गई है, तो अब हम लौकी शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप अपने दही के हिसाब से लौकी और ये तमाम सब्जियाँ जो हमने ली हैं ये शामिल कर लीजिएगा, दही को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब दही में हम ये तमाम सब्जियां शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारा क्या मज़ेदार सा रायता बनने जा रहा है, क्या ज़बरदस्त फ्लेवरफुल भी है और विटामिन से भरपूर भी है। आप देख रहे हैं जो हमने इसमें शामिल करा है लौकी, इसकी तासीर कितनी ठंडी होती है। खीरा हम शामिल कर रहे हैं, खीरे की तासीर भी ठंडी होती है। और आप देख रहे हैं लौकी को जो कि मैदा साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। और जो आप ये पुदीना है, पुदीने से भी आपका जो है डाइजेस्ट होगा खाना, पुदीना भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो गर्मियों में ये ठंडी ठंडी आपने ये तमाम सब्जियों का इस्तेमाल करना है। दही की तासीर भी ठंडी होती है और इस कदर जो गर्मी चल रही है उसमें जब आप ये रायता बना के खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपको इस गर्मी का जो है वो तोड़ मिल गया है ये रायता। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। भुने हुए ज़ीरे की खुशबू कितनी ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे, आप चाहे तो इसको एज इट इज़ रखें, चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा 1/4 टी स्पून मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, तो यहाँ पर मैं 1/4 टी स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चटनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ इस रायते को इसी तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट पता चलेगा सब्जियों का, जो हमने सब्जियाँ शामिल करी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। रायता हमारा बनकर रेडी है। अब इसके टेस्ट को और इसकी ग़िज़ायत को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ हम मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पर, और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिए हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दूँगी। इसके बाद लाल साबुत मिर्ची फ्राई हुई, मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा तड़का रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता शामिल कर दिया, अगर आपके पास है तो शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो आप कड़ी पत्ते को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं अपने रायते में ये ज़बरदस्त सा भगार लगा दूँगी। अब हमारा मज़ेदार सा लौकी का रायता आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बनकर रेडी हो गया है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं इस लौकी के रायते को, चाहे तो रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा, पराठे के साथ भी मज़े का लगेगा, पुलाव के साथ इंजॉय करें आप, बिरयानी के साथ इंजॉय करें, या बेसनी पराठे और आलू भरा पराठा, हर एक के साथ आप इसको इंजॉय करिएगा। ये हर एक के साथ बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि ये ठंडा ठंडा रायता है और गर्मियों में आपको बहुत ठंडक और सेहत और दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखेगा। आप लोगों ने इस गर्मियों में ज़रूर ये रायता बनाना है। और ऊपर से मैं लाल कुटी मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो
डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।